हाय गाइस, दिस इज करण। तो मैं आज आप लोगों को यहाँ से इस ट्यूटोरियल से डेली में कुछ वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पे वो ट्यूटोरियल्स होंगे। तो उस ट्यूटोरियल में आप लोगों को मैं बेसिक से या तो बिगिनर लेवल से मैं एडवांस लेवल जैसे कि एआई, एमएल उस लेवल तक मैं लेके जाऊँगा। आप लोगों को पता है कि पाइथन एक वास्ट रिसोर्स वाला लैंग्वेज है जहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट डिजाइन करना हो या तो कोई एआई में एमएल में डेवलपमेंट करना हो। तो लेट्स जंप इनटू द ट्यूटोरियल। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आप लोगों को इंस्टॉल करने से लेकर पाइथन किस तरीके से इंस्टॉल करना है विंडोज में, वहां से लेकर मैं आप लोगों को एडवांस लेवल तक पाइथन सिखाऊंगा। जो लोग इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल में काम कर रहे हैं वो लोग के लिए प्लीज ये स्किप कर सकते हैं पाइथन इंस्टॉलेशन का। मैं बिगिनर्स के लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं आप लोगों को पाइथन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। अगर आप विंडोज में हैं तो आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाइए। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके आप सिंपल यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो पाइथन को। यहाँ से आप सर्च कीजिए पाइथन, सिंपल पाइथन सर्च कीजिए। पाइथन सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से पाइथन का जो पैकेज है उसका पाइथन 3.13 ये वर्जन है पाइथन पाइथन का, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे पाइथन का वर्जन लिखा हुआ आएगा। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है तो इस तरीके से ओपन आएगा, अदरवाइज पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल आएगा। तो मैंने 3.13 जो इंस्टॉल कर चुका हूँ इसीलिए यहाँ पे ओपन आ रहा है, लेकिन मैंने पाइथन 3.12 इंस्टॉल नहीं किया हूँ तो इंस्टॉल या तो गेट आ जाएगा। आपको आपको एक ही वर्जन काफी है, तो आपको कोई भी एक वर्जन चूज करके उसको इंस्टॉल या गेट करना है। ओके गाइस, उसके बाद में आप इस गेट होने के बाद या इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमेटिकली आप इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद मैं टेस्ट करूंगा कि मेरा अपना इन्वायरमेंट में, विंडोज का इन्वायरमेंट में क्या वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे वेयर पाइथन कर सकते हैं। वेयर पाइथन करते ही मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि ये पाइथन कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। सी ड्राइव का यूजर लीचा एप डाटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्स पाइथन डॉट ई एक्स, मतलब पाइथन डॉट ई एक्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसको रन करने के लिए सिंपल पाइथन कमांड को सिंपल यूज करूंगा और एंटर दबाऊंगा तो ये पाइथन खुल के आ जाएगा। ये देखिएगा इस पाइथन 3.13.9 ये पाइथन का एग्जैक्ट वर्जन है। उसके बाद में एरो मार्क्स दिखा रहा है, दैट मीन्स हमारे पास ये पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे कुछ भी आप कमांड मार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, प्रिंट का कमांड कर सकते हो, हेलो वर्ल्ड, बस। दैट मीन्स हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका है और काम भी कर रहा है। गाइस ये वाला इतना हमें यहाँ से कमांड में कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि कमांड में हम फाइल बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा फॉर ए बेसिकली बिगिनर्स के लिए। तो हम यहाँ से कमांड नहीं करेंगे, ये तो जस्ट फॉर चेकिंग था। तो हम इसको एग्जिट करेंगे, उसके बाद में इस इंटरफेस को भी एग्जिट करेंगे। तो हमें एक जीयूआई चाहिए होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक जीयूआई या तो आईडी बोलता है, आईडी को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप पाइथन यूज कर सकते हो या तो आप VS कोड यूज कर सकते हो। तो मेरा केस में मैं एक VS कोड आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा किस तरीके से VS कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि VS कोड ही करना है, आप पाइथन भी कर सकते हो, लेकिन एज कंपेरिजन टू पाइथन आप VS कोड में बाकी चीज भी आप डेवलप कर सकते हो। इसीलिए मैं डायरेक्टली VS कोड आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग VS कोड ही करो, VS कोड की जगह में आप पाइथन यूज कर सकते हो। बाकी भी बहुत सारे ऐसे आईडी आता है जिसमें आप काम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सीधा जाऊंगा, ये मेरा खुल गया है। अभी यहाँ पे मैं सिंपल आईडी के लिए मैं VS कोड यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड, राइट, एस कोड आ गया, HTTPS, है ना, ://code.visualstudio.com। तो इसमें जाना है।
तो डाउनलोड फॉर विंडोज आएगा। तो मेरे अभी विंडोज में डाउनलोड करने के लिए सोच रहा हूँ, तो विंडोज डाउनलोड आ रहा है, तो मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये आ रहा है थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड, इसका मतलब डाउनलोड होने जा रहा है। ठीक है गाइस, ये देखिए इंस्टॉल सॉरी डाउनलोड होने के लिए स्टार्ट हो गया, डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो मैं इसको अभी पॉज करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। सिंपल जाऊंगा मैं अपना दिस पीसी में जाके डाउनलोड्स में, ये देखिए गाइस VS कोड यूजर सेटअप मैंने 1136 एम में ये मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। आप भी अगर जब भी करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से एक एप्लीकेशन आएगा और इसको डबल क्लिक करके तो इस तरीके से सेटअप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड बोल के आएगा। तो इसमें सिंपली आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है और नेक्स्ट 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 दबाते हुए इंस्टॉल कर देना है हमने। तो इंस्टॉल करने के बाद मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल VS कोड को खोल सकते हो आप यहाँ पे, राइट। VS कोड में सर्च करके आपने सिंपल यहाँ पे जा सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने एक फोल्डर बनाया हूँ पाइथन ट्यूटोरियल्स। ये कहाँ पे है मैं दिखा देता हूँ, रिवील इन एक्सप्लोरर जाके, इसमें जाके पाइथन ट्यूटोरियल्स में जाके हमने एक फोल्डर बनाया हूँ। तो उस फोल्डर में हम कोडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब उस फोल्डर में हमने कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो उस फोल्डर में चले जाएगा। तो हमने ये एक VS कोड है, आप इसको डरने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। आप सिंपल आपने ये VS कोड है, इसको ID बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं IDE। तो एक VS कोड में हम कोई भी फाइल जैसे कि पाइथन फाइल हो गया, आपका HTML हो गया, CSS हो गया, जावा हो गया, C++, कोई भी फाइल क्रिएट करके उसको रन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा खूबी है, इसलिए मैं ये आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। आप VS कोड डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे जाके एक्सटेंशन में जाके क्लिक कीजिए, शुरू में आप पाइथन का पाइलेंस इंस्टॉल कीजिए ताकि हमें इसको आसानी रहेगा। उसका गाइज मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या रीजन है। पाइथन और पाइलेंस दोनों इंस्टॉल होना चाहिए हमें पाइथन रन करने के लिए। तो गाइज नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एक कोई भी छोटा सा फाइल बनाएंगे। पाइथन ट्यूटोरियल्स में न्यू फाइल एक है, न्यू फोल्डर। तो हमें न्यू फोल्डर नहीं चाहिए, हमें न्यू फाइल बनाना है। तो न्यू फाइल में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे लिखेंगे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल day 1, हमारा ये पहला दिन है तो day 1 फाइल का नाम लिखेंगे। तो डॉट उसके बाद में py, डॉट py बहुत ही जरूरी है। बाकी नाम कुछ भी रखो आप, यहाँ डॉट से पहले कुछ भी नाम रख लो, कोई इशू नहीं है, बट डॉट के बाद में जो py फाइल है, हम ये बता रहे कि ये भाई मेरा ये पाइथन फाइल है तो पाइथन फाइल क्रिएट करना है। तो हमें ये डॉट py फाइल क्रिएट हो चुका है। आप अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके रिवील इन एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर बोल के आप क्लिक करोगे तो आपको ये फाइल क्रिएट हुआ नजर आएगा। पाइथन ट्यूटोरियल्स के अंदर में day 1 फाइल क्रिएट हो चुका है, बट ये साइज 0 KB है क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ पे कुछ भी फाइल में कुछ राइट नहीं किया, हमने सिंपल ब्लैंक फाइल क्रिएट हो चुका है। तो भाई अभी नेक्स्ट हम क्या करना है, day 1 में हमें छोटा सा एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, सिंपल एक लाइन का स्क्रिप्ट। तो बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। सिंपल प्रिंट एक कमांड है, सॉरी मेथड है इसका पाइथन का। तो प्रिंट मेथड में आपने सिंपल प्रिंट आप जैसे करोगे तो ये पाइलेंस क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपको ये इंटरफेस दे देगा। प्रिंट करते ही आपको फॉर एग्जांपल देखिए PRINT ये दिख रहा है आपको, प्रिंट बोल के सजेस्ट कर रहा है। तो हमें इसको क्लिक करके भी ले सकते हैं आगे। उसके बाद में हमें मेथड के लिए हमें पैरेंथेसिस देना है, ठीक है, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस देना है। उसके बाद में हमें जैसे हम एक बार एक ही क्लिक करेंगे, एक ही बनाएंगे डबल अंडरस्कोर, देन दूसरा भी ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर हमें सिंगल करना है तो सिंगल वाला भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हमें सिंपल लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, सिंपल। अभी हेलो वर्ल्ड करने के बाद हमने एक छोटा सा स्क्रिप्ट बना लिया है, ये हम रन कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट को हम कभी भी। इसको Ctrl S दबा के सेव कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे राइट कॉर्नर में जाइए, देखिए यहाँ पे रन पाइथन फाइल, तो आप यहाँ से अब रन कर सकते हैं। अब एक सिंगल क्लिक करके रन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया तो ये इंटरफेस खुल के आ गया है, जिसमें हमने उसका हमारा पाइथन का जो डायरेक्टरी है, जैसे कि L ड्राइव के अंदर पाइथन ट्यूटोरियल्स के अंदर में हमने ये फाइल बनाई है day 1। तो ये फाइल
रन हो चुका है। कौन रन कर रहा है? जो मैंने आपको उस टाइम दिखाया था इंटरफेस में, सी ड्राइव में, ये हमारा पाइथन फाइल है। इस पाइथन फाइल ने हमारा सॉरी, ये पाइथन एग्जीक्यूटर है। इस पाइथन एग्जीक्यूटर ने इस पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट करके हमें उसको आउटपुट दे दिया है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है गाइस, सो ये तो बहुत ही सिंपल एक लाइन का एक छोटा सा कमांड था। अगर आप बिगिनर हो तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से करना है। तो मैंने जैसी जैसी स्टेप बताया है वैसे वैसे कीजिए। फर्स्ट डे में आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा कि ये क्या बता दिया। नहीं गाइस, अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है दोबारा देखिए, कोई इशू नहीं है। आप लोग करते जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को पाइथन सिखाऊंगा। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस कि आप लोगों को ये बहुत ही आसान लगने वाला है जर्नी। तो गाइज, मैं आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। नेक्स्ट डे के लिए मैं प्लीज आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों को मिलेगा, तुरंत मिलेगा। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।